राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार आसमान से जो आग बरसते हुए नजर आ रही है और अभी एक दो दिन तो कुछ राहत मिली, कुछ राहत 1-2 डिग्री, लेकिन फिर से क्या मौसम की हालत होगी, इसके जानने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं सोमा रॉय मैम। अ, जो भी हालात है गर्मी का, जी। आज और कल थोड़ा बहुत तो दिख रहा था, नहीं, कल तक को थोड़ा बहुत तो दिख रहा था, लेकिन अब वापस आज से फिर से तेज गर्मी, तो ये राहत कब मिलने वाली है लोगों को? देखिए, पहली तो बात आपको समझना पड़ेगा कि इस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर्स रहती है। ये इसलिए क्योंकि धीरे-धीरे साउथ पेनिनसुला में जैसे आप अभी भी सैटेलाइट चित्रण में दिख रही है, पेनिनसुलर इंडिया में आपका मानसून का क्लाउड्स आ चुके होते हैं और जो हीट लो होती है सरफेस में, वो धीरे-धीरे मध्य प्रदेश से होते हुए नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाके मानसून सीजन में वो बैठती है पाकिस्तान के ऊपर, एक हीट लो। ये एक क्लाइमेटोलॉजिकल फीचर है और हर साल इसी समय हमारा सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहती है। धीरे धीरे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और फिर आपका मानसून आती है। अभी का जो स्थिति है हमारा, जो 3-4 दिन का जो राहत मिला था वो इसलिए था क्योंकि हमारा बंगाल की खाड़ी से स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्टर्ली विंड्स जो थे, मॉइस्ट विंड्स आ रही थी आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। साथ ही साथ अरेबियन सी से भी हमारा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ सदर्ली विंड्स आ रही थी अरेबियन सी से। इन दोनों कारणों से ही मॉइस्चर बढ़ने से और सरफेस टेम्परेचर हाई होने के कारण बादल बढ़ गए थे और जिसके कारण से सनलाइट को रोक के टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री, 5 डिग्री भी कई कई इलाके में गिर चुकी थी। और ये जो टेम्परेचर गिर गए थे इसके चलते हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्पेशली हीट वेव से निकल आई थी। मगर अभी का जो स्थिति है, ईस्टर्ली विंड्स जो है वो आना बंद हो गया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। जो है मेनली ईस्ट के तरफ ही अभी आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका जो मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसके चलते वहां पर भारी से अति भारी वर्षा चल रही है और कल इनफैक्ट एक्सट्रीमली हेवी भी हुई है। और जो अभी का जो वार्निंग देखेंगे हम, आज रेड अलर्ट दिए हैं मेनली बिहार के ऊपर। बिहार के ऊपर इसलिए दिए हैं क्योंकि बिहार में अभी मॉइस्चर आ रही है और साथ ही साथ टेम्परेचर्स भी बहुत हाई है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होती है और इसमें आपका हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी होगी। इसके इसका स्थिति हम 2 दिन तक रेड अलर्ट देंगे, उसके बाद से ऑरेंज की तरफ जाएंगे क्योंकि मॉइस्चर थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही साथ देखेंगे आप आसपास के इलाके जो है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, इन सभी राज्यों में हमने ऑरेंज अलर्ट दिए हैं। ऑरेंज इसलिए इधर भी दिए हैं क्योंकि यहाँ मॉइस्चर आ रही है और बिहार जैसा भयानक स्थिति ना होने तक भी इसमें आपका अभी रहेगा। तो 2 दिन के बाद से जहां पर आपके ईस्ट इंडिया में धीरे धीरे थोड़ा हीट वेव का स्थिति कम होते दिख रही है, ये उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, नॉर्थ राजस्थान, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी हीट वेव का स्थिति बढ़ेगा। और बढ़ते हुए हमें जो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में हमें ऑरेंज अलर्ट से रेड अलर्ट में चले जाएंगे 12-13 तारीख से, और पंजाब हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट में चले जाएंगे। ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट सिर्फ टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग लू विंड्स बह रही है और कल से वो बढ़ेगी। ये 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स, 45 से 47 डिग्री सेल्सियस का विंड्स जो है, जब आपके शरीर के ऊपर से निकलती है तो डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक बहुत जल्दी होने की संभावना रहती है। इसीलिए हम लोग अलर्ट का लेवल बढ़ा रहे हैं। लास्ट सवाल, जो स्थिति है अभी लगातार देख रहे हैं, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी दिख रहा है, तो अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ किस तरह से रहेगा माहौल? दिल्ली में भी अभी आज से हमने हीट वेव का स्थिति देना शुरू कर दिए हैं और हमारा कल का उम्मीद है, कल ऑरेंज अलर्ट भी होने का संभावना है और जैसे स्थिति बढ़ती जाएगी हम देखते रहेंगे। दिल्ली क्योंकि बहुत छोटी इलाका है, इसका बहुत लोकेशन स्पेसिफिक में बहुत दिन से पहले से नहीं बता पाएंगे, मगर जो स्थिति आपका पंजाब हरियाणा में अभी रहेगी वैसा ही स्थिति आपका दिल्ली में रहेगी। सर, यानी आने वाले दिनों में अभी कुछ दिनों में राहत मिलती हुई नहीं? बहुत ज्यादा राहत का संभावना नहीं दिख रहा है क्योंकि अगले 4 से 5 दिन तक आपका हीट वेव का स्थिति थोड़ा बढ़ेगा, घटने का संभावना नहीं दिख रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मैम, टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना और आने वाले समय में? देखिए, 45 से 46 डिग्री सेल्सियस जो है आपका दिल्ली का अगर बात करें वो चल जारी रहेगी। 30 से 31 डिग्री जो आपका मिनिमम है वो जारी रहेगी। थोड़ा बहुत टेम्परेचर और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया अगले 5 दिन में अगर कोई क्लाउड नहीं आता है तो धीरे धीरे थोड़ा सा और भी बढ़ सकते हैं। आपने भी देखा है पिछले एपिसोड में। हम मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे हमें लगेगा कि
टेम्परेचर्स का स्थिति रेड की तरफ जाएंगे, सीवियर हीट वेव, हम उसी तरह से हम अपडेट करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थी वरिष्ठ साइंटिस्ट सोमा चंद्रा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली में आने वाले कुछ दिन यानी कि 4-5 दिन में जो तापमान बढ़ेगा, हाँ अगर क्लाउड यानी कि बादल अगर आती है तो उसमें 2-3 डिग्री नीचे होने का चांस, लेकिन जो गर्मी जो है अभी वो उससे राहत होते हुए दिल्ली वाले को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।